हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सरस्वती बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, यानी कि सूची 1 में मूल अधिकार और सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। समानता का अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है, और स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 19 से 22 के बीच किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय के द्वारा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। राज्यों के गठन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे सभी युग्म जो है सुमेलित है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यानी कि गुजरात के गठन जो है 1960 ईस्वी में, पंजाब 1966, सिक्किम 1975 और नागालैंड का गठन 1963 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, यानी कि यह कथन जो है गलत है। बाकी यहाँ पे सभी कथन सही है, क्योंकि लोक लेखा समिति का कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? भारत में निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, तो यह जो है मुख्य भारत का निर्वाचन आयुक्त के द्वारा निहित है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो वह संविधान संशोधन 61वां था, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु जो है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यह संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में निहित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, तो यह नीति निर्देशक तत्व में है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 66 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर? तो वह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। बाकी ऑप्शन ए, बी, सी सही है, क्योंकि हुंड्रू प्रपात जो है वह झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वह बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है, यहाँ पे कांची नदी दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी गलत है। जबकि मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात जो है वह बिट्स नदी पर है, और धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? तो मिट्टी के लाल रंग होने का प्रमुख कारण जो है वह फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है?
रेड इंडियन जनजाति, तो यह जो है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन है? तो वह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? तो वह देश है कजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त है? ईंट के निर्माण के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो वह मिट्टी है लैटराइट, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लैटराइट होती है, क्योंकि इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो वह देश है भूटान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भूटान एक हिमालयी देश है जिसकी राजधानी थिम्पू में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? भारत के किस राज्य में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या मिजोरम में 94.43% है। इसके बाद नागालैंड है जो कि 86.84% है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में अनुसूचित जनजाति जो है वह मात्र 1.28% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? शेषाचलम की पहाड़ियाँ जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियों की सूची में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पांचवा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है सुमेलित है। गोदावरी नदी की सहायक नदी प्राणहिता है, महानदी का तेल है, कृष्णा का तुंगभद्रा और कोसी का कमला, यहाँ पे सभी जो है सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन आर्द्र पतझड़ वन में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है? आर्द्र पतझड़ वन में पाए जाने वाली वनस्पति इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि आर्द्र पतझड़ वन में पाई जाने वाली वनस्पति खेजड़ी और वालनट जो है यह वनस्पति नहीं है जो पतझड़ वन में पाई जाती है। यह जो है खेजड़ी जो है वह राजस्थान की मरुभूमि में उगती है और वालनट जो है वह हिमालय के पर्वतीय भाग में उगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से किस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा नहीं होती है? 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा इनमें से किस क्षेत्र में नहीं होती है? तो वह है बेंगलुरु, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा जो है वह पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। तो वह दर्रा है नितिल्ला दर्रा जो उत्तराखंड में स्थित है, यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो वह है पिरेनेज, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेपाल की सीमा से लगने वाला राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है? इसमें से बताना है कि कौन लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। तो वह है आपको इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और नागटिम्बा ये सभी लघु और मध्य हिमालय के भाग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पंचभद्रा झील जो है
वो भारत के किस राज्य में है? तो वह तमिलनाडु में है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा झील बिहार में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा झील जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुखना झील। सुखना झील जो है वह बिहार में स्थित नहीं है, यह झील चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्देशित करता है? एसपीएम जो होता है वो प्रदूषण के अध्ययन से संबंधित एसपीएम किसको निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, बिहार के किस जिला में नहीं पाई जाती है? तो वह जिला हो जाएगा आपको ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि विकल्प के सभी जिलों में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे पांचवा ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। रामायण सर्किट निम्न में से किस स्थल को नहीं जोड़ता है? रामायण सर्किट जो है वह इनमें से किस स्थल को नहीं जोड़ता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई। इसमें आपको पांचवा ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि रामायण सर्किट के द्वारा सभी स्थल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? इनमें से कौन जो है वह कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है वह कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। इसमें आपको बताना है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है किसका? तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो है नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि नहीं है? बाह्यस्रावी ग्रंथि इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए विकल्प में सभी जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? इनमें से बताना है कि कौन सा हार्मोन जो है वह पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो वह हार्मोन है एड्रेनालिन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षित हेतु लगाया जाता है? डीपीटी का जो टीका है वह इनमें से किस बीमारी से सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से सुरक्षा के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश के परावर्तन के लिए सही है? आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पांचवा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दिए गए विकल्प में ए और बी दो कथन जो है सही है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण एवं दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे कि आपको प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े होंगे, यह दो नियम दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के नहीं है? पी ब्लॉक समूह के तत्व इनमें से कौन नहीं है? तो वह है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वह एस ब्लॉक के प्रथम तत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वह किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था? तो वह रोमर वैज्ञानिक थे, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रोमर ने सबसे पहले 1678 ईस्वी में प्रकाश के वेग को मापा था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूध और स्टार्च। दूध और स्टार्च के विलयन यानी कि बी और डी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण, तो आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, एनोड किरणें की खोज किसने किया था? एनोड किरण की खोज, तो एनोड की खोज जो है यूजिन गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, इसमें बताना है कि इमल्सन का उदाहरण इनमें से क्या है? इमल्सन, तो इमल्सन का उदाहरण जो होता है वो फेस क्रीम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। दूध और फेस क्रीम जो है वह इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, यह सुमेलित नहीं है। हालांकि दूध का खट्टा होना जो है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए, बी और डी सही है, बाकी सी ऑप्शन गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।